हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम और आप मिलकर देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो इसका दिल्ली का हिस्सा दिखाने वाला हूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको दिल्ली का हिस्सा आपको दिखाता हूं, उसके बाद इसका देहरादून वाला हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज बात तो इसके दिल्ली वाले हिस्से की कि कितना कुछ काम हुआ है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बागपत से दिखाने वाला हूं, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, बागपत उत्तर प्रदेश से, जहां पर कंपनी जो काम कर रही है वो है सीगेल इंडिया। और इस जगह पर जो लेन बनाया जाएगा वो 12 लेन का होगा, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इसका जो पैकेज 1 है जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये 12 लेन का होगा। और बाद बाकी जो पैकेज है 2, 3 एंड 4 वो 6 लेन का होगा, 3 लेन ईस्ट साइड। और कितना कुछ इस पे काम हुआ है आज आपका भाई यही आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। लेकिन भाई एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई। चलो देखते हैं कितना कुछ काम हुआ है। तो यहीं से भाई स्टार्ट हो रहा है इसका बागपत वाला हिस्सा। सामने देखोगे तो एक्सप्रेसवे है जो कि है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। उस एक्सप्रेसवे के नीचे से होकर ये एक्सप्रेसवे जाएगा जिसे कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अभी यहाँ पर ना क्या किया जा रहा है कि 6 लेन आपको ईस्ट साइड मिलेगा ड्राइव करने के लिए, 3 लेन है आपको सर्विस रोड पे मिलेगा, 3 लेन का मेन कैरेज वे होगा और टोटल को ऐड करते हो तो 12 लेन यहाँ पर बन जाता है। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो लास्ट टाइम के मुकाबले अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था तो उस वक्त पर जो हाईवे का पार्ट है ना, जहाँ पर एक्सप्रेसवे के नीचे से ये गुजर रहा है, उस जगह पर लेन बनाया जाना था और साथ ही साथ बीच में पैराफिट वॉल का काम किया जाना था। आज अगर आप देखोगे तो वो बनकर तैयार भी हो चुका है। और यहाँ पर 2 एक्सप्रेसवे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर सकते हो और इन दोनों का इंटरचेंज आपको यहीं पे मिल जाएगा। और आसानी से आप ईस्टर्न से देहरादून पे कनेक्ट कर जाओगे और देहरादून एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाओगे। और बागपत में इसी जगह पर इन दोनों का इंटरचेंज होने वाला है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का ऑलरेडी इंटरचेंज है जो कि अभी फिलहाल आज के वक्त में दिखाऊं तो आपको क्लियरली उतना दिख नहीं रहा होगा पोल्यूशन की वजह से, लेकिन ये इसका लास्ट महीने का फुटेज है तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा इंटरचेंज, जहां पर पूरी तरीके से वो बनकर तैयार है। तो उस पे तो इंटरचेंज पहले से ही बना हुआ है दिल्ली देहरादून, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस पे इंटरचेंज बनाया जा रहा है। और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो इस हिस्से पे तो लेन बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो स्ट्रीट लाइट के जो खंबे हैं ना वो लगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने रैंप वाले हिस्से पे, और जो पैराफिट वॉल है वो बनाना स्टार्ट कर दिया जा चुका है। इस तरफ जाओगे तो देहरादून जा सकते हो। यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे है इसको क्रॉस करने के बाद ये ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट हो जाता है, मतलब नया पूरा अलाइनमेंट है जिसपे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। उसका अपडेट तो मैंने आपको दिखाया था लास्ट। अभी मैं आपको जो लेकर चलने वाला हूँ वो इस तरफ लेकर चलने वाला हूँ, दिल्ली की तरफ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा ये एलिवेटेड पार्ट है, फ्लाईओवर के ऊपर ही 6 लेन होने वाला है, 3 लेन ईस्ट साइड। तो अभी क्या है, एक साथ 6 लेन का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो कर दिया है, लेकिन अब डिवाइड करने के लिए 3 लेन ईस्ट साइड बीच में डिवाइडर दे रहे हैं, कंक्रीट का ये वॉल बना रहे हैं। तो उसी का काम यहाँ पर आपको करती हुई टीम नजर आ जाएगी। अब रैंप वाला हिस्सा ये जो आप देख रहे हो ये तो बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका था, इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो पैराफिट वॉल है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप रैंप वाले हिस्से से आगे बढ़ोगे ना मेरे भाई, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर टीम जो है इस वक्त पे इस डिवाइडर को यानी कि वॉल को बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं। अभी इस जगह पर सरिया लगा दिया जा चुका है, पूरी तरीके से सेट हो चुका है मामला। अब यहाँ पर सरिये के दोनों तरफ फ्रेम लगा रहे हैं और जैसे ही फ्रेम सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद बीच में कंक्रीट का मसाला डालकर वॉल ऐसा तैयार हो जाएगा भाई। जी हाँ, और इसी वॉल के ऊपर फिर स्ट्रीट लाइट भी लगाएंगे। और ये यहाँ पर देखोगे तो ये फ्रेम है, जिस फ्रेम को यहाँ पर ये जो सरिया देख रहे हो ना, इसके दोनों तरफ सेट करेंगे और इनफैक्ट अभी कर भी रहे हैं। और इसको जैसे ही सेट कर देंगे उसके बाद फिर कंक्रीट का मसाला यहाँ पर डाला जाएगा। और ये अगर आप देखोगे तो टीम यहाँ पर इसी का काम कर रही है। ये देखो नया फ्रेम है, पूरा ब्रांड न्यू। इस फ्रेम को आप सेटअप कर रहे हैं इसके दोनों तरफ और फिर इसके बीच में मसाला डालेंगे। वैसे मोस्टली ब्रांड न्यू होता है ये फ्रेम, क्योंकि हर कंस्ट्रक्शन साइट पे ना साइजेस डिफरेंस होते हैं, तो अब कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको बना के तो नहीं रख सकती, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये फ्रेम को बनाते हैं और फिर इसी फ्रेम की मदद से कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। और जैसे जैसे इस तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा।
यहाँ पर पॉल्यूशन है तो मुझे ड्रोन को बहुत ही नीचे फ्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम भी कर दिया जा चुका है। इस जगह पर यहाँ पर भी तैयारी अब की जा रही है ताकि इस पूरे हिस्से पे जो डिवाइडर बनाना है उसका काम किया जा सके और वही आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लास्ट अपडेट के मुकाबले यहाँ पर देखिएगा कि अच्छे खासे हिस्से पे पिलर को कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है और फ्लोरिंग वर्क का भी काम हो चुका है। तो देखो भाई, अभी मैं आज ज़्यादा कोशिश करूँगा ड्राइव करके दिखाने का। मालूम क्यों? क्योंकि यार ड्रोन से ना ज़्यादा कुछ साफ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ड्रोन तो ऊपर से दिखाता है भाई और दूर से। तो ड्रोन का मेन मकसद ये होता है कि दूर दूर तक आपको नज़र आ जाता है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। तो अभी ना दूर का ज़्यादा नहीं देखकर हमें पास का ही देखना पड़ेगा आज। इसी वजह से हम और आप ड्राइव करने वाले हैं इस अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ब्राउन फील्ड हिस्से पे, जिसे कि दिल्ली सहारनपुर रोड कहते हैं। तो चलिए मेरे भाई, चलते हैं और ड्राइव करते हैं। तो ये रैम्प का ऊपर का जो हिस्सा है वो 3 लेन हो गया, नीचे जिस पर ड्राइव कर रहा हूँ 3 लेन हो गया, तो 6 लेन हो गया इस साइड। स्ट्रीट लाइट जैसा बोला, स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया भाई। ठीक है, अभी क्या है इसमें वायरिंग करना है, बस स्ट्रक्चर इसका खड़ा कर दिया, मतलब खंबे वंबे लगा दिए। अभी क्या है पूरे हिस्से पर ना आपको लाइटिंग मिलेगी, ये बता दूँ। पूरा ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये बागपत तक का जो हिस्सा है, इस पूरे पे रात के वक्त आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी मिलने वाली है। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि यहां पर देखोगे तो ये जो पिलर है ना, इसके दोनों तरफ यहां पर भाई वॉल बनाया है। अब इस वॉल के बहुत फायदे हैं भाई जो यहाँ पर बनाया है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मान लो कोई भी जो कार चालक है या कोई भी व्हीकल चालक जो है, जो ड्राइवर है, अगर वो बैलेंस खो देता है अपनी गाड़ी का, तो वो पिलर में हिट नहीं कर पाएगा, ये वॉल में हिट कर देगा और पिलर को एक एडिशनल सेफ्टी मिल जाती है। दूसरा पॉइंट जो कि ये है कि मेरे भाई कोई कहीं से भी यू टर्न नहीं ले सकता और कोई कहीं से एंटर भी नहीं कर सकता सर्विस रोड पे, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन कर सकते हो सर्विस रोड पे भी। और हाँ, तीसरा ये है कि मेरे भाई इसमें पेड़ पौधे लगा देंगे तो ये ना और भी अच्छा लगेगा। तो फ्लाईओवर के ऊपर ड्राइव करो या फ्लाईओवर के नीचे, आपको दृश्य बड़ा ही कमाल का और अद्भुत मिलेगा और ये NHAI ने इंश्योर यहाँ पर कर दिया है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये जो फ्लाईओवर है ना, इसके नीचे कोई ऐसे अपनी गाड़ी को पार्क भी नहीं कर सकता है, मतलब बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। तो पूरा लेन जो आपको मिलेगा ना, वो ड्राइव करने के लिए अच्छा खासा इस पर मिल ही जाएगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि लोग फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी लगा देते हैं। लोगों की भी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, पार्किंग नहीं होती है तो ऐसा कर देते हो, लेकिन ये वॉल बना देंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सेस कंट्रोल, एंट्री और एग्जिट हो जाएगा सर्विस रोड के ऊपर भी। एलिवेटेड पे तो है ही भाई, ये हर कुछ पॉइंट पे आपको जगह दे देंगे यू टर्न लेने के लिए, जहाँ से आप यू टर्न ले सकते हो। और वैसे मैं बता दूं, ये जो रोड है जिसके ऊपर अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जो कि फ्यूचर में ये हो जाएगा सर्विस रोड, इस पे भी लेन बनाने का काम किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये देखिए लेन यहाँ पर बना भी दिया जा चुका है। तो चलिए ड्राइव करते हैं सर्विस रोड।
तो दोस्तों अब हम और आप पहुंचने वाले हैं मंडोला विहार। मंडोला विहार जहां पर इंटरचेंज भी होगा भाई, जिसकी मदद से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाओ। लेकिन उस इंटरचेंज से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है ना भाई, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इस वक्त पे आई गर्डर्स को डाला जा रहा है और यहाँ पर इस वाले हिस्से पे देखोगे तो अभी क्रेन की मदद से आई गर्डर इंस्टॉल करने का काम चल भी रहा है भाई। ये 2 क्रेन लगाए जिनकी मदद से लिफ्ट करके आई गर्डर्स को पिलर के ऊपर डाल रहे हैं। और वैसे ज़्यादातर हिस्सों पे देखोगे तो आई गर्डर्स जो डालने का काम है ना भाई, वो कर दिया जा चुका है। अब यहाँ पर फ्लोरिंग की तैयारी की जा रही है और उसी फ्लोरिंग की तैयारी के लिए यहाँ पर देखोगे ना तो टीम इस जगह पर सरिया डाल रही है, जिसकी मदद से यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार होगा फ्लोर का। और इस सरिये को इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पर कंक्रीट का मसाला डाला जाएगा, जिसकी मदद से फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो फ्लाईओवर है जो कि स्टार्ट हुआ था बागपत इंटरचेंज से, अब यहाँ पर ये नीचे आ जाता है और उसका ये रैंप का हिस्सा जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इसी जगह पर इन्हीं रैंपों की मदद से ना आप इस एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करोगे, यानी कि इस एक्सप्रेसवे पे इंटर करोगे और एग्जिट करोगे। तो ये जो रैंप वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये है इंटर करने के लिए एक्सप्रेसवे के ऊपर, और इस तरफ ये आगे जा रहा है दिल्ली को, और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादा स्पेस था नहीं एनएचआई के पास, इसी वजह से कोई बड़ा सा आपको इंटरचेंज तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन रैंप का हिस्सा जरूर दिखेगा, जिसकी मदद से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पे। रैंप के हिस्से को बनाने का जो काम है वो यहाँ पर तेजी के साथ किया जा रहा है, और इसी वजह से ये जो मशीन देख रहे हो ना, इस मशीन की मदद से यही कर रहे हैं इस वक्त पे। रैंप जो तैयार करना है उससे पहले जो डीबीएम वर्क का काम करना है, और डीबीएम वर्क के पहले से भी जो यहाँ पर रोड़ी बजरी का जो बेड तैयार करना है उसका काम इस वक्त पे किया जा रहा है, और वही आपको यहाँ पर नजर भी आएगा। और रैंप वाले हिस्से से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा कि अब फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। पिलर क्योंकि पूरी तरीके से बनकर तैयार है, और इस जगह पर यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी कर दिया जा चुका है। तो अब यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो वॉल बनाने का काम है ना, डिवाइडर बीच में, ये भी किया जा रहा है। और अब हम और आप पहुंचने वाले हैं लोनी। तो यहाँ पर इस जगह पर देखोगे ना, तो यहाँ पर एक व्हीकल है जिसके ऊपर क्रेन पहले से इंस्टॉल है। अब इस क्रेन को यहाँ पर लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा मेरे भाई कि जो मटेरियल लिफ्ट करना है ना नीचे से, वो लिफ्ट करना आसान हो जाएगा इस क्रेन की मदद से, क्योंकि अब मैन पावर लगाओगे तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन बहुत कम सामान ही आप ऊपर तक पहुंचा पाओगे। इस लिफ्ट से तेजी के साथ सरिये का जो पूरा बंडल है ना, वो पूरा ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, और फिर टीम यहीं पर आपको दिख जाएगी इस सरिये को इंस्टॉल करती हुई। और जैसे ये इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर फ्लोर वर्क का जो काम है वो कंक्रीट के मसाले की मदद से किया जाएगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये देखने को मिलेगा भी आपको। यहाँ पर सिर्फ ये 2 पिलर हैं जो कि अभी कनेक्ट नहीं किए गए हैं आई गर्डर्स की मदद से, तो यहाँ पर ये कनेक्ट करने का जो काम है वो भी किया जाना है। और जैसे ही इस हिस्से को क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो कर दिया जा चुका है, और इसके बाद जो अगला इंटरचेंज आएगा वो लोनी में आएगा, जहाँ पर हम और आप ड्राइव करके चलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं।
जैसे ही आप लोनी कॉलोनी पहुंचोगे ना भाई, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो पिलर्स है ना, ये तो बन चुके हैं, अब इनके पिलर कैप का काम किया जा रहा है। तो इस पिलर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, यानी कि पिलर कैप का जो हिस्सा है, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्रेन की मदद से इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके कनेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर ये फ्रेम का सपोर्ट दे रहे हैं। अब क्या इस जगह पर अच्छा खासा स्पेस है क्रेन लगाने के लिए, तो इसी वजह से क्रेन की मदद से उस हिस्से को लिफ्ट करने के बाद यहाँ पर जो पिलर आपको दिख रहा है ना, इस पिलर में उसको कनेक्ट कर देंगे भाई, और फिर काम फिनिश हुआ पिलर कैप करने का। जी हाँ, और इस हिस्से पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसी की तैयारी की जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाना है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। वैसे सच बताऊं तो मुझे लगता है कि ये जो हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना भाई, अगले साल मार्च तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, ये जो पूरा हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत बड़ा रिलीफ आएगा। यहाँ पर सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर जो सेटअप करना है उसका काम किया जा रहा है, और क्रेन की मदद से इसका जो हिस्सा है इसको लिफ्ट करके ऊपर पहुँचा रहे हैं। और आगे अगर आप जैसे बढ़ोगे तो फिर आपको देखेगा कि यहाँ पर पिलर भी बन चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। अब इस हिस्से पे आई गर्डर्स की मदद से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, और उसके बाद इस जगह पर फ्लोरिंग वर्क का काम भी किया जा रहा है। और यहाँ से तकरीबन 100 मीटर बाद ये जो हिस्सा है, एलिवेटेड पार्ट है इसका जो फ्लाईओवर का, ये राइट हो जाएगा भाई, और फिर ये दिल्ली के अक्षरधाम को जाएगा। चलिए हम और आप भी चलते हैं। पिलर्स भी यहाँ पर बन चुके हैं, यहाँ पर पिलर कैप का भी काम हो चुका है, और इस जगह पर अब आई गर्डर्स की मदद से इन पिलरों को कनेक्ट किया जाएगा। बहुत स्लो डाउन लगता था इस जगह पर, अब ये स्लो डाउन कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसको यूज़ करने वाले ना, एलिवेटेड हिस्से को, जब ये बन जाएगा तो आगे जाने के लिए। और ये इस जगह पर ट्रैफिक के मूवमेंट को बहुत हद तक स्मूथ कर देगा। मतलब एक ही हिस्से पे आपको डबल लेन मिल जाएंगे। पहले जहां आपको 6 लेन मिलता था, अब आपको 12 लेन मिलेंगे। चलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही इसका एलिवेटेड पार्ट समाप्त होता है, लास्ट टाइम इस हिस्से पे पिलर बन चुका था, पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाना था आई गर्डर्स की मदद से। आज देखोगे तो वो कर दिया जा चुका है। इस वक्त पे इस पर फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है, और जैसे ही ये फ्लाईओवर का हिस्सा समाप्त हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हाईवे का पार्ट मिलेगा, उसके बाद भी ये एक्सेस कंट्रोल ही रहेगा भाई। तो यहाँ पर क्या है ना कि फ्लाईओवर जैसे समाप्त होगा तो ये जो रैम्प का हिस्सा देख रहे हो, ये पूरा रैम्प का हिस्सा यहाँ से लेकर दिल्ली तक ऐसे ही जाएगा। अभी तो हम उत्तर प्रदेश में हैं। अब यहाँ पर ये जो रैम्प का हिस्सा देख रहे हो ना, तो ये इस जगह पर इंटरचेंज होगा, जिसकी मदद से आप इस जगह से भी कनेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली ये वाला जो है ये तो एग्जिट के लिए है, लेकिन अभी फ़िलहाल दूसरे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसी वजह से दोनों तरफ से आपको इस पर ट्रैफिक का मूवमेंट दिखेगा। लेकिन इस जगह पर भी आप आसानी से यहाँ पर एक्सप्रेसवे के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, और ये भी एक्सेस कंट्रोल है भाई। तो ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, ये उनके एग्जिट के लिए। अगर आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं लेना तो आप स्ट्रेट जा सकते हो। और बीच में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर ये जो पैराफिट वॉल बनाना ना भाई, उसका काम हो चुका है। अब क्या मैं जैसे जैसे दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ ना, तो और भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो लाइट है वो कम होती जा रही है, सनलाइट।
हाँ, और वैसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ये अभी शाम के सिर्फ 3:30 हो रहे, लेकिन क्या है पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई है, तो इस वजह से ना आपको कुछ खास ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। और ये जो जगह है, इस जगह पर इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा होगा भाई, इसी वजह से इतना सारा लेन आपको मिल रहा है। यस, जब आप दिल्ली से एंटर करोगे ना तो आपका यहीं पर फास्टैग के जरिए आपके व्हीकल की एंट्री हो जाएगी और फिर देहरादून में एग्जिट करोगे तो वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप देहरादून से आओगे और दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो यहीं पे पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो ये एक ही टोल प्लाजा होगा जो कि इस जगह पर यहाँ पर बनाया जा रहा है, इस रूट पे। और यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो उसके बाद ये जो कंपनी है जो कि है सीगल इंडिया लिमिटेड, उनका कंस्ट्रक्शन का काम समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कंपनी इंटर करेगी जो कि है गावर कंस्ट्रक्शन। और गावर कंस्ट्रक्शन के पास दिल्ली का हिस्सा है। तो अब हम और आप दिल्ली में एंटर करने ही वाले हैं भाई, चलो चलते हैं। वैसे सच बताऊं तो दिल्ली में उतनी ठंड है नहीं, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से क्या है कि सनलाइट आ नहीं रही है, तो भाई इसलिए आपको थोड़ी ठंड महसूस होती है। अदरवाइज़ अगर देखोगे तो टेम्परेचर ना यहाँ पर देखो 29 है। हाँ, लेकिन क्या है कि यहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही है तो इस वजह से आपको उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही है। और ये वाला हिस्सा है ना, इस पे मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ और ये जहाँ पर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम और आप इंटर कर जाएंगे दिल्ली में। सीगल इंडिया ने ये हिस्सा बनाया है, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा एलिवेटेड था। अब आ जाओ भाई दिल्ली में। दिल्ली वाले हिस्से पे अभी अच्छा खासा काम किया जाना है और दिल्ली वाले हिस्से पे जैसे ही इंटर करोगे तो फ्लाईओवर का हिस्सा होगा। हाँ, क्योंकि आगे जो रोड है ना उसको क्रॉस भी तो करना है इसको। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गावर कंस्ट्रक्शन का काम जो कि दिल्ली का हिस्सा है। तो दिल्ली में आपका स्वागत है। और दिल्ली वाले हिस्से पे यहाँ से रैंप का हिस्सा स्टार्ट होगा जो आगे सीधा जो फ्लाईओवर आएगा उस पर कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसका एक बहुत ऊंचा फ्लाईओवर होने वाला है क्योंकि इसे मेट्रो की लाइन को भी क्रॉस करना है और साथ ही साथ इसे क्रॉस करना है रोड को भी, आउटर रिंग रोड को। खजूरी खास, इस जगह पर आपको दिखेंगे ऊंचे ऊंचे पिलर्स क्योंकि यहाँ पर सामने मेट्रो की लाइन है और साथ ही साथ यहाँ पर रोड भी है जिसे कि क्रॉस करना है इस देहरादून एक्सप्रेसवे को। और इसी वजह से यहाँ पर इतने ऊंचे पिलर्स बनाए गए हैं जिनकी मदद से ये आसानी से जो वजीराबाद रोड है उसको भी क्रॉस कर जाए और जो दिल्ली मेट्रो फेज 4 की जो अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको भी क्रॉस कर जाए। इस जगह पर पिलर बन चुके हैं भाई। पिलर को कनेक्ट करने का काम इस जगह पर किया जा रहा है हेवी क्रेन्स की मदद से। यहाँ पर आई गर्डर्स को लिफ्ट करके और ऊपर यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये यहाँ पर क्रेन इस वक्त पे लगाया जा चुका है आई गर्डर्स के दोनों तरफ, जिसकी मदद से लिफ्ट करके पिलर के ऊपर आई गर्डर्स को इंस्टॉल करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। वैसे इस जगह पर ये पूरा जंक्शन है भाई, तो इस वजह से जो सर्विस रोड आप देख रहे हो जिस पे ड्राइव कर रहा हूँ बेसिकली अभी मैं, ये सर्विस रोड का हिस्सा होने वाला है। तो यहाँ पर लेन भी अच्छे खासे मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको ईस्ट साइड सर्विस रोड के ऊपर 4 लेन मिलेंगे जिसकी मदद से आप आसानी से इस सर्विस रोड से निकल कर आगे की तरफ जा सकते हैं।
यहाँ पर वैसे देखोगे तो जो वजीराबाद रोड है ना, तो उस वजीराबाद रोड के ऊपर अभी पिलर बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेस तो है नहीं क्रेन को इंस्टॉल करने का, तो इसी वजह से पिलर कैप का जो काम है ना वो यहीं पर कर रहे हैं। तभी आपको यहाँ पर फ्रेम दिखेगा, जो फ्रेम सेटअप कर रखा है, और इस फ्रेम के सपोर्ट की मदद से ही यहाँ पर जो इसका पिलर कैप तैयार करना है वो किया जा रहा है। यहाँ पर ये वाला देखोगे, अगला ये देखो, इसको तैयार करने का काम कर रहे हैं इस जगह पर। लास्ट टाइम जब दिखाया था तो यहाँ पर ये तैयार नहीं किया जा रहा था। आज अगर आप देखोगे तो इसको तैयार करने का काम किया जा रहा है। फ्रेम चारों तरफ से इसके सेटअप किया जा रहा है और फिर कंक्रीट का मसाला लाकर इसके अंदर डाल देंगे, और फिर यहाँ पर पिलर कैप का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का जो काम चल रहा है, तो उस पर अगर आप देखोगे तो पिलर कैप का काम हो चुका है। ये लास्ट टाइम नहीं हुआ था वैसे, बाय द वे जी, आज हो चुका है। तो ये वाला जो पिलर देख रहे हो ये दिल्ली मेट्रो का है, ये जो देख रहे हो ये देहरादून एक्सप्रेसवे का है, और स्ट्रेट यहीं से आगे जाने वाला है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम को, जहाँ पर ये स्टार्ट होता है दिल्ली से, और हम और आप यहाँ से राइट लेने वाले हैं, क्योंकि हमें और आपको इस जगह से राइट लेकर और फिर आगे जाना है, क्योंकि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वैसे इस जगह पर खजूरी खास में आप एग्जिट ले सकते हो इस एक्सप्रेसवे से, और इंटर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो रैंप का जो ये हिस्सा बना रहे ना भाई, ये एग्जिट लेने के लिए है एक्सप्रेसवे से। एग्जिट लेकर अगर आपको मान लो जाना हो दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे, तो आप इस आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करके जा सकते हो, जिससे कि वजीराबाद रोड भी बोलते हैं, और सामने यहाँ से जाओगे तो सिग्नेचर ब्रिज आ जाएगा। ये था अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद,